नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi 9A मॉडल आपके पास में आता है और उस मॉडल के अंदर अगर बैकलाइट का इश्यू है तो कैसे बैकलाइट को रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप आईफोन और एंड्रॉयड में अपग्रेड होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी मोबाइल आपके पास आ रहे हैं वो रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, कोई रीज़न है, क्या रीज़न है कि कैसे रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीटली बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट चिप लेवल तक का कोर्स करवाते हैं, जिसमें स्केमेटिक भी होगा, हार्डवेयर सॉल्यूशंस भी होंगे, बोर्ड व्यू के बारे में भी बताया जाएगा, आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के ऊपर। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बैकलाइट को आप रिपेयर करना चाहते हैं तो बैकलाइट के लिए आप क्या करेंगे, डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर आएंगे और डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर आपको एनोड लाइन जो आपका बैकलाइट का एलसीडी का एनोड लाइन है वो चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए LCM LED A लिखा हुआ, तो इस लाइन को फॉलो करेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये कॉइल लगा हुआ है एक तरीके से, या फिर रजिस्टर भी इसे बोल सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए बैकलाइट सेक्शन के अंदर यहाँ पर आ गए। तो ये जो बैकलाइट सेक्शन है, बैकलाइट सेक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे तो देखिए किस तरह से आपका बैकलाइट सेक्शन जो है वो वर्क करता है। यहाँ पर आपका ये बैकलाइट सेक्शन है, ये वाला, यहाँ पर ये वाला IC लगा हुआ है जो कि बैकलाइट का IC है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो देखिए इस IC बैकलाइट जो आ रही है VSYS के नाम से R461 इस वाले रजिस्टर के ऊपर आ रहा है। तो ये जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर आपको चेक करना है। इस रजिस्टर पर 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक शो करेगा दोनों तरफ। इसके बाद में आपको यहाँ पर R417 जो ये वाला रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर चेक करना है। इस रजिस्टर पर भी सेम वोल्टेज चेक करना है आपको, 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक यहाँ पर चेक करना है। अगर ये दोनों तरफ वोल्टेज ओके आ रहा है तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कोयल लगा हुआ है PL402, तो ये रहा PL402 ये वाला कोयल। इस कोयल के ऊपर भी आप देखेंगे तो सेम ही वोल्टेज आपको शो करेगा, मतलब कि 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक शो करेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड के ऊपर भी आपको यही वोल्टेज चेक करना है, सेम वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर देखिए दोस्तों, आपने LCD अभी तक कनेक्ट नहीं की है तो बिना LCD कनेक्ट किए इस डायोड के आगे वाले सिरे पर, या फिर यहाँ पर एक कोयल लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है B461 के नाम से, ये वाला रजिस्टर, इस रजिस्टर पर भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक शो करना चाहिए। अगर ये वोल्टेज शो कर रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोयल और ये डायोड और ये रजिस्टर ओके है। अब प्रॉब्लम आएगा तो ये जो बैकलाइट IC है, इस IC में प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर इस IC को जो इनेबल मिल रहा है ये इनेबल में इश्यू आ सकता है। तो ये जो इनेबल है ये CPU से आता है। तो यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट है, इस टेस्टिंग पॉइंट पर आप 1.8 वोल्ट चेक कर सकते हैं, बट ये 1.8 वोल्ट तब शो करेगा जब आपका स्क्रीन कनेक्टेड रहेगा। तो आप स्क्रीन कनेक्ट करने के बाद में ये चेक कर लीजिए। तो अगर ये जो कोयल है, ये डायोड है, इससे वोल्टेज पास हो रहा है 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक, तो ये दोनों ओके है। IC से इश्यू है, तो IC को क्या चाहिए, एक तो VPH वोल्टेज चाहिए, जो कि VPH वोल्टेज इसके पास आ ही रहा है, जिसे यहाँ पर VSYS नाम दिया गया। इसके अलावा बैकलाइट के लिए एक इनेबल चाहिए जो कि CPU इसको दे रहा है, तो ये CPU इनेबल देगा। इसके बाद में ये IC वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो आपका मेन काम क्या होता है, सबसे पहले कोयल और डायोड को चेक करना होता है। मैक्सिमम टाइम ये कोयल और डायोड जो है ये ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये चेक करिए। अगर ये चेक करने के बाद में डिस्प्ले कनेक्ट कर आप चेक करिए मोबाइल को ऑन कर। अगर ये इसके ऊपर 3.5 से 4.2 वोल्टेज तक ही आगे जा रहा है, उससे बूस्ट नहीं हो रहा डायोड के आगे वोल्टेज, तो उस कंडीशन में आपका या तो ये CPU का इनेबल मिस्टेक है या फिर आपका IC मिस्टेक है। तो उस कंडीशन में आप IC को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर रिबोल कर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए IC के अंदर यहाँ से बूस्ट होता है, LX जहाँ से लिखा है वहाँ से बूस्ट होता है C3 नंबर पिन से, और यहाँ से डायोड के आगे वोल्टेज बूस्ट आपको शो करेगा। बूस्ट वोल्टेज में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज आपको मिलेगा लगभग एक 18 से लेकर 25 वोल्टेज के लगभग मिलता है यहाँ पर। तो ये वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में अगर LED कैथोड की 2 लाइनें होती है, ये लाइन भी मिसिंग रहा तो उस कंडीशन में भी आपका बैकलाइट नहीं जलेगा। बट मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो LED कैथोड का जो लाइन होता है वो मिसिंग नहीं मिलता है। मैक्सिमम टाइम आपके पास में LED एनोड वाली लाइन ही प्रॉब्लम करती है। तो ये LED एनोड वाली लाइन में आपको कोयल, डायोड और IC को चेक करना है।
कोयल और डायोड को कैसे चेक कर सकते हैं, आप डायोड मोड पर भी चेक कर सकते हैं डायोड को, जिससे एक वन साइड में वैल्यू शो करेगा, वन साइड में वैल्यू नहीं शो करेगा। और कोयल को बजर मोड पर चेक कर सकते हैं, बजर आया और इसके साथ में बजर के साथ में यहाँ पर बूस्ट कोयल है, तो लगभग एक 8 से 9 के आसपास यहाँ पर वैल्यू भी शो करता है। अगर वो शो कर रहा है इसका मतलब कि कोयल ओके है, अदरवाइज कोयल में इश्यू है। अगर ये दोनों ओके है तो इसका मतलब आईसी में प्रॉब्लम है। आईसी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आईसी को इनेबल नहीं मिल रहा है, या फिर आईसी को ये जो VSYS वोल्टेज इनपुट है C2 नंबर पिन के ऊपर वो नहीं मिल रहा है। ये दोनों भी मिल रहे हैं फिर भी आईसी बूस्ट नहीं कर रही है वोल्टेज, तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आप आईसी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आप बैकलाइट सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास में Redmi 9A मॉडल आता है तो आराम से आप बैकलाइट सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है, या फिर आप चाहते हैं कि और किसी मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ से ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि हम लोग भी यहाँ पर देख सकें कि आप लोग कौन सी जगह से या फिर कौन से स्टेट से, आपका कौन सा जो सिटी है उस सिटी का नाम लिखिए, जिससे हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आपको एक और नई केस स्टडी के बारे में बताया जाएगा।